बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आज सबक नंबर 7 है, हरूफ़े मद्दा का सबक है। एक कायदा हम पहले पढ़ चुके हैं, छोटी दाल को जज़्म कहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि दाल जैसी अलामत को जज़्म कहते हैं, जिस हर्फ पर जज़्म आ जाए उस हर्फ को साकिन कहते हैं। बा पे आ जाएगी तो बा साकिन, या पे जज़्म आ गई तो या साकिन। जिस भी हर्फ पर आ जाएगी, लेकिन अगर अलिफ पर आ गई है तो अलिफ भी साकिन होगा, मगर फिर अलिफ को, चूंकि हम कायदा पीछे पढ़ चुके हैं, अलिफ के ऊपर जबर, जेर, पेश या फिर जज्म आ जाए तो अलिफ को हमजा पढ़ेंगे। तो जब जज्म आ जाएगी तो अलिफ को हमजा तो पढ़ेंगे, लेकिन फिर कौन सा हमजा होगा? हमजा साकिन होगा। दूसरा कायदा है, चूंकि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, ये सबक नंबर 7 है, हरूफ मद्दा का सबक है। तो दूसरा इसका जो कायदा है, दूसरा और आखिरी कायदा, वो हरूफ मद्दा ही के मुतालिक है। हरूफ मद्दा कितने हैं, कौन कौन से हैं, कब कब होंगे, इनको कैसे पढ़ा जाएगा? तो हरूफ मद्दा 3 हैं। कौन कौन से हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। और हरूफ मद्दा को 2 हरकात खींच कर लंबा करके पढ़ेंगे। टाइम को बचाते हुए जल्दी जल्दी से ये आप देख लें कि बा अलिफ जबर बा, तो यहाँ आप देखें कि अलिफ से पहले ज़बर है, तो हमने पढ़ा है अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, तो इसलिए बा को हम 2 हरकात खींच कर पढ़ेंगे। इसी तरह आगे बा वाव पेश बू, तो यहाँ पे पहले बात तो ये कि दाल जैसी अलामत को जज्म कहेंगे, तो जज्म जिस हरफ पर आ जाए उस हरफ को साकिन कहेंगे, इसलिए वाव को साकिन पढ़ेंगे। तो वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होगा, तो वाव मद्दा होगा तो हरूफ मद्दा को कैसे पढ़ेंगे? 2 हरकात खींच कर पढ़ेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ वाव मद्दा हो रहा है, तो इसलिए बा को 2 हरकात खींच कर पढ़ा जाएगा, यानी बा वाव पेश बू। और ये आपको मैं अर्ज कर चुका हूँ कि 2 हरकात पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, कैसे पता चलेगा? कि ये 2 उंगलियां खोलेंगे, ना ज़्यादा जल्दी खोलेंगे ना ही ज़्यादा आहिस्ता खोलेंगे, दरमियानी चाल में खोलेंगे। तो जैसा कि आगे वाला देखें, लफ्ज़ जो है बा या जेर बी, तो यहाँ भी वही कवायद लगेंगे। छोटी छोटी दाल को, दाल जैसी अलामत को जज्म कहते हैं, जिस हरफ पर जज्म आ जाए उससे साकिन कहते हैं। तो या के ऊपर जज्म आ गई है इसलिए या साकिन है, या साकिन से पहले जेर आ जाए तो या मद्दा होगा, इसलिए बा को 2 हरकात खींच कर लंबा करके पढ़ेंगे। कैसे? बा या जेर बी, ऐसे ही सारे जो कवायद हैं वो पढ़े जाएंगे। जहाँ हरूफ मुस्तालियाँ हैं उनको मोटा करके पढ़ा जाएगा। पीछे वाले जितने कवायद पढ़े हैं वो भी, उनमें से भी अगर कोई कायदा आता है, जैसे कि हरूफ मुस्तालिया हैं, हरूफ लिसाविया हैं, और रा है, रा के ऊपर ज़बर और पेश आ जाएगी, मोटा पढ़ेंगे, जेर आ जाएगी तो बारीक पढ़ेंगे। इसके अलावा आखिर में देखें, आखिरी लाइन है जो, ये कायदा जो है अलिफ, पहला अलिफ है जो, इसके ऊपर खरा ज़बर है, तो खरा ज़बर ये आगे सबक नंबर 8 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको वो इसी के मुतालिक है। खरा ज़बर खरा ज़ेर उल्टा पेश जो है इसी के मुतालिक है। फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि चाहे खरा ज़बर आ गया है तो अलिफ को हम 2 हरकात खींच कर ही पढ़ेंगे। और यहाँ पे
قاعدہ کون کون سا لگے گا کہ الف کے اوپر کھڑا زبر آیا ہے، سادہ زبر نہیں ہے بلکہ کھڑا زبر ہے. ایک تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، اور الف کے اوپر زبر آیا ہے لیکن سادہ زبر نہیں، کھڑا زبر ہے. لیکن پھر بھی ہم الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای. اسی طرح آگے ہے یا الف زبر یا واو پیش یو، یا زیر ی، یا یو یی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں اپنے محبوب کا، اپنے پیاروں کا ذکر عشق و محبت کے ساتھ کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں اس اپنے پاک کلام کا ذوق، شوق اور اس کی چاشنی، لذت، حلاوت، مٹھاس عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.